लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि भारत का परिचय हमने बताया था। जो भारत है वो महाद्वीप से आया, ठीक है। कहाँ से? महाद्वीप का एक टूटा हुआ है। कैसे आया, किस संरचना से आया, वो मैंने आपको बता दिया था। फिर भी मैं उस क्लास का रिवीजन कर देता हूँ एक बार। हमने बताया कि जो पृथ्वी थी, पृथ्वी कैसे दो भागों में टूटी, एक जिसमें जल और एक थल, ठीक है। उसके बाद जल वाले भाग को क्या कहा हमने कहा पैंथेलासस, ठीक है। और जो थल वाला भाग था उसको हमने क्या कहा, आप कहोगे उसको ठोस भाग को हमने क्या कहा, उत्तरी पैंजिया और दक्षिण, ठीक है। और उस पैंजे को हमने तोड़ा और उसी में हमने क्या बताया, महाद्वीप बने। और महाद्वीप जो बने और उन्हीं से हमने क्या कहा, आप कहोगे उन्हीं महाद्वीपों पर एक एशिया महाद्वीप आया और एशिया महाद्वीप में ही भारत को हमने आपको बताया। और इसी के बाद हम बता रहे थे कि द्वीप किसे कहते हैं। हमारा हेडिंग क्या था भाई, द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे, इसकी परिभाषा होती है भूमि का वह भाग, ठीक है। भूमि का वह भाग जिसके चारों ओर जल हो, चारों ओर जल हो, वह द्वीप कहलाता है। ठीक। वैसे द्वीपों के प्रकार अलग अलग में, ठीक है। ज्वालामुखी द्वीप, अन्य प्रकार के द्वीप हैं, परंतु जिसके चारों भूमि का व्यवहार मतलब जो हिस्सा जिसके चारों ओर जल हो उसे हम क्या कहेंगे, द्वीप के, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप। इसी में एक शब्द आ जाता है आपका प्रायद्वीप। प्रायद्वीप जानते हो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीनों ओर जल हो, जिसके तीनों ओर जल, ठीक है। जिसके तीनों ओर जल हो मतलब तीनों ओर जल किसके, आप कहोगे भूमि के तीनों ओर जल हो। कि ऐसा है कोई वर्तमान में, आप कहोगे जी ऐसा वर्तमान में आपको बताते हैं। जब आप ये वाला भाग देखोगे जिसे आप कहते हो अरब का प्रायद्वीप, ठीक है। इधर आपको क्या मिलेगा, ये अफ्रीका महाद्वीप मिलेगा, ठीक। इसके बाद ये जल वाला, इसे कहते हैं अरब का प्रायद्वीप। तो इसके ये जो तीनों ओर जल लग रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अरब का प्रायद्वीप। जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, प्रायद्वीप है। और जो आपका भारत है, जो आपका क्या है, भारत है, भारत की जो दक्षिण की आकृति है, दक्षिण वाले क्षेत्र की जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है, आप जिसको ये देखते हो, इसी को हम क्या कहते हैं, वी आकार में आकृति है। और इसके तीनों ओर ये जल दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप आकृति कहते हैं। तो आप कहोगे अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो किसमें है, एशिया में है। आप कहोगे भारत की जो आकृति दक्षिण वाली जो वी आकृति दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय आकृति कहते हैं। हमें द्वीप पता चला, हमको प्रायद्वीप पता चला, और हमको एक रह गया जिसे आप कहते हो महाद्वीप। महाद्वीप, महा मतलब बड़ा, ठीक है। और द्वीप मतलब चारों ओर जल। ये तो बताया भूमि का विभाग जिसके चारों ओर क्या हो, जल। महा मतलब आप कहोगे जब अनेक अनेक द्वीप मिलेंगे, मतलब अनेक भूमि का, जहां एक या एक से अधिक देश होंगे और उसके चारों ओर जल होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, महाद्वीप। दोबारा सुनो, भूमि मतलब वह भाग जो अनेक द्वीपों से बनकर बन जाए, जैसे कि आपको अनेक देश मिल जाए, ठीक। तो उनमें हम क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक देश मिल जाए और उसके चारों ओर जल हो जाए, उसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ महाद्वीप कह रहे हैं। तो ऐसे कितने महाद्वीप हैं, आप कहोगे ऐसे विश्व में 7 महाद्वीप। कितने हैं, महाद्वीप। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, आप कहोगे भारत है कि एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है आपका, पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ पूर्व
ठीक है, प्राचीन में भारत किस लैंड का हिस्सा था? आप कहोगे प्राचीन में भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड कैसे? आप बताओगे कि जब हमने सबसे पहले देखा था, ये देखा था जिसको आप कहते हो, ऊपर हमने पढ़ा था अंगारा लैंड, ठीक है, और नीचे पढ़ा था गोंडवाना लैंड, ठीक है। कौन सा पढ़ा था? आप कहोगे गोंडवाना लैंड, और इसी को हमने 33 सागर, तो भारत यहाँ था गोंडवाना लैंड के नीचे। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन में भारत किस लैंड का हिस्सा था? आप कहोगे गोंडवाना लैंड। दूसरा आपसे पूछे वर्तमान में किसमें? आप कहोगे वर्तमान में उत्तर में है, ठीक है, अंगारा लैंड में दिखाई देता है। कौन से में दिखाई देता है? अंगारा लैंड में दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भारत किस प्लेट पर स्थित है? आप कहोगे जो प्लेट है वो एशिया प्लेट पर नहीं है, आप उसके दक्षिण में क्या हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया प्लेट को मिला दे तो वो भारत प्लेट का निर्माण करती है। समझना। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो वो है भारत है, ठीक, वो किस पर है? आप कहोगे एशिया से जुड़ के पढ़ाया जाता है, ठीक है। किस में आता है? महाद्वीप एशिया में आता है, परंतु वो उस प्लेट पर, एशिया प्लेट पर नहीं है, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा कि भारत की आकृति कैसी है? आप कहोगे भारत की आकृति प्रायद्वीप आकृति है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आप कहोगे जिसके तीनों ओर जल हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहते हैं। जिसके तीनों ओर जल, उसे हम कहते हैं महाद्वीप। आपको पता चल गया, ठीक। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल से, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, या आप कहोगे कि क्षेत्रफल में प्रथम स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है। तो ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी पर दो चीज है, आप कहोगे एक जल है, क्या है भाई? जल। और एक क्या है? आप एक क्या होगी? ये आपका थोड़ा सा थल, ठीक है, जल और तो ये पृथ्वी है, इस पे दो चीज मिलते हैं हमको, क्या? आप कहोगे जल, जल वाला भाग मिलता है, एक क्या मिलता है? एक क्या होगे? थल, स्थल भाग मिलता है, स्थल भाग। इसको हम कहते हैं जिस पर मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है, जीव जंतु निवास करते हैं, और जल में भी जीव जंतु निवास करते हैं, ठीक है, वे जलीय जीव कहलाते हैं। आपको पता चला, आपने पढ़ा कि पृथ्वी पर जल सबसे अधिक है। क्या अधिक है? जल। तो जल अधिक है तो जल का क्षेत्रफल भी अधिक होगा, ठीक। और स्थल भाग कैसा है? आप कहोगे स्थल भाग कम है, तो इसका मतलब क्या है? तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा। तो आप कहोगे यदि देखा जाए तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप कहोगे 51 करोड़। कितना है? 51 करोड़। लगभग कितना पहुंच जाएगा? आप कहोगे 75,000 के करीब पहुंच जाएगा। आप क्या कहोगे? डायरेक्ट कह सकते हो इसका क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़। तो आप इसको 52 भी कह सकते हैं, यदि मैं कहूँ 52 करोड़ के, क्योंकि आगे जो संख्या है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो आगे संख्या क्या है? बढ़ रही है। तो आप कितना कहोगे? 51 करोड़ पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। अब इसमें से जल का अधिक होना चाहिए और थल का अधिक होना चाहिए, इसीलिए जल का क्षेत्रफल कितना है? आप कहोगे कि जल का क्षेत्रफल है 36 करोड़। कितना क्षेत्रफल है? 36 करोड़। किसका भाई? आप कहोगे जल का जो क्षेत्रफल है वो 36 करोड़। तो आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर कितने परसेंट जल है? तो आप कह सकते हो पृथ्वी पर 70% जल है, ठीक है। टोटल कितना है? आप कहोगे टोटल 100% है। और 100% में कितना क्षेत्रफल है? आप कहोगे इतना है, ठीक है, 51 करोड़। 51 में से 36 करोड़ क्या है? आप कहोगे जी जल का भाग है। और उसके बाद परसेंटेज में कितना है? 70%, ठीक है। यदि आपका 71 में मिलता है कुछ किताबों, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बचा कौन सा? आप कहोगे बचा जो भूभाग या स्थल भाग। स्थल का मतलब क्या है? ठोस भाग, जिस पर महाद्वीप था, इसका क्षेत्रफल कितना बचा? आप कहोगे इसका क्षेत्रफल है 14 करोड़, ठीक है। कितने? आप कहोगे 14 करोड़, ठीक है।
कितना आ रहा 14 करोड़। अब क्या हो गया 14 हमने देखा कितना हो गया, आप कहोगे 6 और 4 10 और 3 कितने हो गए 4 और 1 5। तो आप कितना कह रहे हैं, ये तो 51 हो ही नहीं रहा भाई, ये जो कितना 36 करोड़ इसके आगे अंक है, समझ में। तो इसके लिए 14 करोड़ है, इसके आगे अंक है, जब उनको सब जोड़ोगे तो आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक। और इसी के बाद आप क्या कहते हो, जल में कितना है, आप कहोगे स्थल वाला भाग कितना बचा, आप कहोगे यदि मैं इसको कितना मानूं, आप कहोगे 70.8 करूंगा तो ये कहाँ चला जाएगा, आप कहोगे 29 पॉइंट के आसपास चला जाएगा, तो आया ना, ठीक है। तो मैं इसको 29 लिख दूं और इसको मैं 71% लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि ये संख्या 8 से 5 से आगे चली गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब जल का क्षेत्रफल कितना है 71% और इसका कितना है, आप क्या 29%। अब एग्जामिनर कैसे पूछेगा, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे जी या तो आपको 70% दे दे, या आपको कितना दे दे 71 दे दे, या आपको 70.8 दे दे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तीनों दे देगा तो 70.8, यदि 70.8 नहीं है तो फिर 71% हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही इसमें बनेगा, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, आप क्या होगे जी इसका क्षेत्रफल जो है वो है आपका कितना 29%। अब इसी क्षेत्रफल पर कितने महाद्वीप है, आप क्या होगे 7 महाद्वीप, ठीक है, बोलते हैं महाद्वीप है 7, और 7 महाद्वीप में आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप क्या है। जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से वहां आपको बताऊंगा कि कितना % इसका है। तो इसी के बाद इसमें आपको क्वेश्चन बनता है कि फिर देश पे कंडीशन आ जाती है, किस देश का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो आपको मैं बताऊं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल उसका है जिसे आप कहते हो रूस, ठीक है, क्या कहते हो रूस, आपने सुना रूस, सोवियत संघ रूस। रूस का क्षेत्रफल कितना, आप कहोगे 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद किसका है कनाडा, ठीक है, कितना वो है उसका, आप कहोगे 99, ठीक है। करोड़ खत्म हुई कहानी, फिर लाख में चलेगा, 99 लाख किसका है, आप कहोगे कनाडा का। उसके बाद किसका है, उसके बाद चीन का है, ठीक है, कितना, आप कहोगे उसका है 95 लाख, और उसके बाद 93 किसका है, आप कहोगे यूएसए। तो पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कह दोगे देश का नाम है रूस, ठीक है। दूसरा कौन सा, फिर भी पूछ लेता है तो दूसरा का नाम है कनाडा, ठीक है। इसका कितना है, तो आप कह दोगे 1,70,00,000, कितना है 1,70,00,000, और इसका कितना, आप कहोगे 99 लाख, ठीक है, कितना है 99 लाख, किसका 99 लाख, आप कहोगे कनाडा, ठीक है। और रूस का कितना है, आप कहोगे 70। तीसरे पे किसका है, आप तीसरा कहोगे चीन, किसका है चीन का, कितना है, आप कहोगे 95 लाख, समझ में, चीन का कितना है 95 लाख। और इसके अब भी यहाँ से आगे भी पूछ लिया तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ जिसे आप कहोगे अमेरिका, अमेरिका कितना है, आप कहोगे 93 लाख, ठीक है। अब भी आपसे पूछ लेगा तो मैं सातों के साथ पढ़ा दूंगा, वो कहाँ पढ़ाएंगे, आप कहोगे उसे पढ़ाएंगे हम जब एशिया या महाद्वीपों के देश पढ़ाएंगे। तो पहला किसका है रूस का, दूसरा किसका है कनाडा का, तीसरा किसका है चीन का, चौथा किसका है अमेरिका का। अब एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा जी भारत का कौन सा है, तो भारत का कौन सा है, भारत का 7वां स्थान, ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का कौन सा है 7वां स्थान, ठीक है। तो इसका 7वां स्थान है तो इसका क्षेत्रफल कितना, आप कहोगे इसका क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक।
घबराने किसी को जरूरत नहीं। इस जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, सेम टू सेम ऐसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन हमको यहाँ से मिला कि भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, आप कहोगे 7, ठीक है। और रूस का कौन सा है, पहला, ठीक। दूसरा किसका है, कनाडा का। तीसरा किसका है, चीन का। चौथा किसका है, अमेरिका। और भैया 7वां भारत का। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, आप कहोगे संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ और आपका 70,000 लगभग, ठीक। उसके बाद कितना है, आप कहोगे कितना, जल का भाग 36 करोड़ ले रहा है क्षेत्रफल, और स्थल भाग कितना ले रहा है, 14 करोड़ ले रहा है, जिसको हम कितना कहते हैं, 29% कहते हैं, और इसको 71% कहते हैं। यहाँ तक मेरे भाइयों को कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। तो पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, ठीक। इसके बाद भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको करीब करीब सभी को याद है, ठीक। फिर भी मुझको बताना पड़ेगा क्योंकि उस क्वेश्चन भारत का परिचय आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। भारत की राजधानी क्या, ठीक है, ये सबको पता है। राजधानी, भारत की राजधानी क्या है, आप कहोगे जी नई दिल्ली। ये नहीं पता, कौन सी है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, आप कहोगे भारत का राष्ट्रीय खेल। सबको पता है भाई, खेल क्या है भाई, बता सकते हो, कोई निश्चित नहीं। फिर भी हम क्या कहते हैं, हॉकी, ठीक है। पर कहीं मुझे लिखा नहीं मिला कि है, तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रीय पशु क्या है, पशु क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप बता सकते हो राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पशु बता सकते हो, नहीं पता। चलो हम एक क्वेश्चन और देते हैं इसी के साथ, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, चिन्ह, आप कहोगे चिन्ह मैं बता रहा हूं जिसे आप कहते हो अशोक, ठीक है, अशोक चिन्ह, ठीक है। अशोक चिन्ह जानते हो, ठीक है, इसे कहते हैं अशोक चिन्ह, जिसमें तिल्लियां दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, ये तिल्लियां जो दिखाई दे रही, इसी को हम क्या कहते हैं, अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चिन्ह, ठीक है। और वाक्य, वाक्य का मतलब है क्या, तो आपने देखा होगा सत्य में जयते इसका प्रमुख वाक्य है, ठीक। इसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो आप अपने आप ही देखकर किसी बुक से पढ़ लोगे। अब हमको भारत के परिचय में भारत के बारे में जानना है। पहले हम किस विषय में जानेंगे, आप पहले हम भारत के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे, तो इसी को हम पढ़ लेंगे भारत का वर्गीकरण। किसका, भारत का वर्गीकरण। वर्गीकरण में पहला पढ़ेंगे हम भारत का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसको आप कहोगे सीमा के माध्यम, सीमा या रेखा, ठीक है, के माध्यम से वर्गीकरण, ठीक है। सीमा या रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ोगे दंड रेखा, ठीक है, उसके बाद आप 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ है, ठीक है, जल सीमा क्या होती है, स्थल सीमा क्या होती है, ठीक है, पर्वत वाली सीमाओं को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मनुष्य द्वारा सीमा रेखाएं खींची गई है उनको हम किस नाम से जानते हैं, ये सब चीज आप इसमें पढ़ लेंगे। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, नेपाल के मध्य कौन सी रेखा है या नहीं है, भूटान के मध्य कितनी सीमा मिलती है, वो हम इसी में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत का अक्षांश, अक्षांश व देशांतर, देशांतर के द्वारा
ठीक, हम जानेंगे भारत का देशांतर बिंदु क्या है, मतलब दक्षिणतम बिंदु क्या है, कितने अक्षांश पे बसा हुआ, उत्तरी बिंदु क्या है, वो कितने अक्षांश पे है, और पूर्वी बिंदु क्या है, और पश्चिमी बिंदु क्या है, और भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो ये सब चीज आपको पता चल जाए, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, और वो यहाँ पर आपको पता चल जाए। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पर वर्गीकरण मिलेगा किसके माध्यम से, भारत का पूरा, भारत का, ठीक है, मानचित्र किसके द्वारा, आप क्या होगे, ग्लोब, ग्लोब मतलब मानचित्र, आपका मैप होगा, उसके आधार पर मैं यहाँ मानचित्र बनाऊंगा, उसके आधार पर उसके देश और उसके राजधानी और उसके केंद्र शासित प्रदेश सभी को उसको मैं, तो ये 3 चैप्टर में मैं इसकी कहानी को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो ये वर्गीकरण वाला चैप्टर होगा, और इससे शुरुआत हम कल करेंगे। कोई मेरे भाई किसी को दिक्कत हो तो कमेंट करके भेज सकते हैं।